हेलो एवरीवन, बोर्डवा में आप सभी का स्वागत है। हमें संदीप गुप्ता और आप हमारे प्यारे प्यारे विद्यार्थीगण। तो आज की इस क्लास में हम सभी त्रिकोणमिति का जो एक चैप्टर है ऊंचाई और दूरी, उस चैप्टर से रिलेटेड जो हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे लोग, जिसमें हम लोग 1 से 10 तक क्वेश्चन कर चुके हैं लोग पिछले वीडियो में। आज की इस क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से 15 तक डिस्कस करेंगे। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। ओके, जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर दिया है 11, 12, उसके बाद देखिए यहाँ पर दिखा है इधर है 13, 14, 15। आज हम लोग टोटल 15 तक क्वेश्चन करेंगे लोग। 13 में 2 सवाल है, 14 में 3 सवाल है, 15 में 1 सवाल। ठीक है, तो चलिए 1 बाई 1 सब क्वेश्चन देखते हैं लोग। सबसे आगे क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया है, 1.5 मीटर यानी 1.5 मीटर लंबा एक आदमी एक पेड़ की चोटी को देखता है एवं चोटी का उन्नयन कोण उसकी आंख पर 60 डिग्री है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। यदि पेड़ से आदमी की दूरी कितना है, 36 मीटर है। ओके, तो सबसे आगे सवाल पढ़ लीजिए। सवाल पढ़ने में क्या करेंगे, ध्यान से सवाल पढ़ लेंगे, फिर चित्र बनाएंगे, उसके बाद सवाल सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सवाल में क्या दिया, देखिए यहाँ पर 1.5 मीटर लंबा एक आदमी। चलिए, तो कहीं ना कहीं जमीन पर ही ना आदमी खड़ा होगा। तो यहाँ पर मान लेते एक आदमी है, ये क्या है, आदमी। तो यहाँ क्वेश्चन में क्या लिख देंगे, आदमी। कितना मीटर लंबा है, 1.5 मीटर यानी 1.5 मीटर। ये लग दिया है 1.5 मीटर। ओके, चलिए इससे बताइए क्या दिया इसमें, एक पेड़ की चोटी पे। पेड़ का बात किया है तो पेड़ तो कुछ आदमी से बड़ा ही ना होगा। तो आदमी समझिए यहाँ पर बड़ा क्या है, पेड़ है। तो पेड़ है तो लेते हैं पेड़। ठीक है, तो 1.5 मीटर लंबा एक आदमी है जो पेड़ की चोटी को देखता है। अब यहाँ पर है क्या देखता है, चोटी देखता है। इनको ऐसा देखता है, इधर इस पेड़ की चोटी को देखता है। उन्नयन कोण उसकी आंख पर 60 डिग्री है। अब आंख इधर कहीं होगा, तो उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 60 डिग्री। तो यह कितना कोण बन गया, यहाँ पर 60 डिग्री का कोण बन गया। ठीक है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। यदि पेड़ से आदमी की दूरी कितना है, 36 मीटर। ये पेड़ है और ये आदमी की दूरी कितना है, 36 मीटर। तो जब ये वाला 36 मीटर है तो ये भी कितना होगा, 36 मीटर होगा। अब देखिए ये वाला 1.5 मीटर है तो कितना होगा, ये भी 1.5 मीटर होगा, यानी 1.5 मीटर। अब देखिए इसमें बोला गया है पेड़ से आदमी की दूरी कितना है, क्या निकालना है इसमें, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। पेड़ की ऊंचाई निकालना है। इसको मान लेते हैं ए, बी, इसको मान लेते हैं सी, इसको डी, इसको मान लेते हैं ई। ये भी कोण कितना होगा, 90 डिग्री। ये भी कोण कितना होगा, 90 डिग्री। अब इसमें निकालना है पेड़ की ऊंचाई। तो लिखते हैं पेड़ की ऊंचाई। तो पेड़ की ऊंचाई निकालना है। तो पेड़ की ऊंचाई में क्या क्या है, देखिए तो ये पूरा निकालना है डीसी का लंबाई। तो इसको मान लेते हैं एक्स, इसको हमने एक्स मान लिया। तो एक्स अगर यहाँ पर 1.5 है तो पेड़ की ऊंचाई क्या होगा, एक्स प्लस 1.5 मीटर। यानी पेड़ की ऊंचाई तभी निकलेगी जब किसका मान पता हो, एक्स का मान पता हो। इसलिए हम क्या करेंगे, इस एक्स का मान निकालेंगे। तो एक्स का मान कैसे निकालेंगे, तो बताइए ये जो एक्स वाला पोर्शन है किस त्रिभुज में है, त्रिभुज डीईए में है। तो लिखेंगे त्रिभुज डीईए में, त्रिभुज डीईए में। अब बताइए जो हमको निकालना है इस कोण के लिए क्या है, सामने वाला भुज यानी पी है और जो दिया गया है बी है। तो पी और बी किस में होता है, tan थीटा में होता है। चलिए tan थीटा बराबर पी बाई बी। अब इसी को सॉल्व करेंगे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। tan है तो tan, थीटा का मान कितना है, 60 डिग्री। तो 60 डिग्री पी का मान, इस 60 डिग्री के लिए पी का मान कितना है, एक्स। अब बटा में बी, बी का मान कितना है, 36। यहाँ लिख देंगे 36। tan 60 का मान क्या होता है, √3। यहाँ कितना है, एक्स बटा 36। यहाँ से एक्स का मान कितना आएगा, 36√3। तो एक्स का मान आ गया 36√3 मीटर। ओके, हमें क्या निकालना था, पेड़ की ऊंचाई। लिखेंगे अतः पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई बराबर कितना है, एक्स प्लस 1.5 मीटर। तो एक्स का मान कितना रखेंगे, 36√3 प्लस 1.5 मीटर। ठीक है, इसके आगे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, 36 से 36, √3 का मान 1.73 प्लस 1.5 मीटर। इसी को सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 11 का सोल्यूशन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है यहाँ पर 12 नंबर। हवा के झोंके से एक पेड़ का ऊपरी भाग टूटकर 2√3 मीटर दूरी पर 60 डिग्री कोण पर जमीन को छूता है। पेड़ की पहली ऊंचाई निकालें। ठीक है, अब देखिए पेड़ है तो मान लेते हैं यहाँ पर क्या है, पेड़ है। पेड़ जमीन पर इधर बना सकते हैं, इधर बना सकते हैं। मान लीजिए इधर जमीन बनाता है। ठीक है, ये वाला क्या है, पेड़ है। अब हवा आएगा तो इधर से हवा बहेगा तो पेड़ इधर गिरेगा, इधर से हवा बहेगा तो इधर गिरेगा। तो पेड़ पूरा जमीन से नहीं गिरता है, जड़ से नहीं गिरता है, टूटता है। तो मान लेते हैं इधर से हवा बह रहे थे, यहाँ टूटेगा। तो टूटेगा तो ये वाला सिरा कहाँ पर जाएगा, नीचे आ जाएगा ना। यहाँ पर जो ये सिरा था वाला, ये कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। यानी कुछ ऐसा फोटो बनेगा इसमें। ठीक है, तो मान लेते हैं ये जमीन है, यहाँ एक पेड़ था जो एकदम बड़ा था, यहाँ से टूट के इधर मुड़ गया। ठीक है, इसमें बोला गया है कि हवा के झोंके से एक पेड़ का ऊपरी भाग टूटकर 2√3 मीटर की दूरी पर, कितना दूरी पर, 2√3 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री के कोण पर जमीन को छूता है।
अब जमीन छूता है कितना कोण पर, 60 डिग्री कोण पर, यानी कोण कितना बनेगा, 60 डिग्री बनेगा। ठीक है, तो पेड़ की पहली ऊंचाई निकाल। ये वाला क्या है बताइए, तो ये वाला पेड़ है और ये वाला क्या है, पेड़ का टूटा हुआ भाग है, टूटा हुआ भाग है। चलिए इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी। इसमें क्या निकालना है, पेड़ की पहली ऊंचाई। तो पेड़ की ऊंचाई में क्या क्या आएगा, ए भी आएगा और एसी भी आएगा। इसमें बोला गया है पेड़ की पहली ऊंचाई निकालें, तो लिखेंगे पेड़ की पहली ऊंचाई, पेड़ की पहली ऊंचाई। तो पहली ऊंचाई में क्या क्या आएगा, ए भी आएगा और एसी भी आएगा, यानी ए बी प्लस एसी, ए बी प्लस एसी का मान निकालना है। तो पेड़ की ऊंचाई कब निकलेगी, जब ए बी और एसी का मान पता है तो नहीं निकलेगा, दोनों जोड़ देंगे आंसर आ जाएगा। अब देखिए इस त्रिभुज में ए बी और एसी का मान निकाल सकते हैं, कैसे, इसमें एक न्यून कोण भी दिया है और एक भुजा भी दिया है, तो हम आसानी से ए बी निकाल लेंगे और एसी भी निकाल लेंगे। तो कैसे निकालेंगे, चलिए देखिए थोड़ी सी साइड करते हैं। देखिए अब ए बी निकालना है ना, तो बताइए इस कोण के लिए ए बी क्या है, ए बी सामने वाला भुजा है, तो सामने वाला भुजा है तो क्या होगा, पी होगा। तो पी और जो दिया गया है क्या है, बी। तो पी और बी किस में होता है, टेन थीटा में होता है। तो क्या लिखेंगे, टेन थीटा बराबर पी बटा बी। तो पी का मान, चलिए यहाँ लिखते हैं पी बाई बी। टेन है तो टेन, थीटा का मान कितना है, 60 डिग्री। अब 60 डिग्री के लिए पी कौन होगा, ये वाला होगा, यानी ए बी होगा। बी मतलब आधार, आधार क्या है 2√3, तो 2√3। टेन 60 का मान क्या होता है, √3 होता है। तो यहाँ सॉल्व करते हैं इसको, √3 बराबर कितना है, ए बी बटा 2√3। इधर ये गुणा होगा तो कितना यहाँ पर √3 3 होगा, 3 दूना 6, यानी ए बी का मान कितना आ गया 6। तो 6 ये मीटर में है तो भी किस में आएगा, मीटर में आएगा। तो ए बी का मान आ गया। इसी प्रकार क्या करेंगे लोग, एसी भी निकालें। तो एसी कैसे निकालेंगे लोग, इस कोण के लिए एसी क्या होगा, एच होगा, और जो दिया गया है बी है, तो बी और एच किस में होता है, कॉस में होता है ना। तो यहाँ क्या अप्लाई करेंगे, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बी बाई एच। कॉस है तो कॉस, थीटा का मान कितना है 60 डिग्री। बी का मान, तो बी का मान दिया है 2√3। एच का मान नहीं दिया है तो इसका नाम क्या है, एसी। तो यहाँ लिख देंगे एसी। कॉस 60 का मान 1/2 बराबर 2√3 बटा एसी। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई तो यहाँ पे एसी आ जाएगा। तो कितना क्या यहाँ पे एसी का मान, तो एसी बराबर इसे गुणा करें 2 दूना 4, यानी 4√3 मीटर। ओके, तो क्या क्या देखिए, तो चलिए यहाँ पे किसका मान आ गया, एसी का मान आ गया और एबी का मान आ गया। क्या निकालना है, पेड़ की पहली ऊंचाई। यहाँ लिख देंगे, अतः पेड़ की पहली ऊंचाई बराबर क्या है, ए बी प्लस एसी। ए बी प्लस एसी, ए बी का मान कितना आया है, तो ए बी का मान आया है 6, तो 6 प्लस एसी का मान 4√3, तो 4√3। इसको आगे बढ़ा देंगे, 6 है तो 6, √3 का मान 1.73, गुणा भाग करेंगे, वही आंसर किस में आ जाएगा, मीटर में। ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए तो आप यहाँ भी आंसर कर सकते हैं, कैसे, यहाँ पर लिख देंगे मीटर और यहाँ पर आंसर। बट इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे, √3 का मान यहाँ रखेंगे, गुणा करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 12 का सोल्यूशन। चलता हूँ अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है 13। तो 13 का क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, भूमि के किसी बिंदु से किसी मीनार की चोटी का उन्नतांश 30 डिग्री। उन्नतांश माने क्या होता है, उन्नयन कोण ही होता है। ठीक है, तो उन्नयन कोण कितना दिया है, 30 डिग्री है। चलिए तो सवाल ध्यान से पढ़ते और फोटो बनाते हैं। तो क्या दिया है, भूमि के किसी बिंदु से, अच्छा तो मान लीजिए जमीन है, किसी बिंदु मान लीजिए हमें यहाँ पे कोई पॉइंट आता है। ठीक है, भूमि का बिंदु होगा, ये वाला क्या है, भूमि। एक क्वेश्चन लिख सकते हैं भूमि। तो भूमि के किसी बिंदु से किसी मीनार, मीनार का भी बात किया है। चलिए यहाँ पर मीनार बना लेते हैं। ये वाला क्या है, मीनार। यहाँ पर बना लेते हैं मीनार। तो क्वेश्चन क्या लिख देंगे, मीनार। तो भूमि के किसी बिंदु से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री। तो भूमि के बिंदु यहाँ पर मान लिए हैं, मीनार की चोटी का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री। यानी ये वाला कोण कितना है यहाँ पर, 30 डिग्री है। ठीक है, चलिए 30 डिग्री। इसके बाद क्या दिया है, मीनार की ओर 30 मीटर जाने पर। अब यहाँ से किधर चलना है, मीनार की ओर, मीनार से दूर, मीनार की ओर। तो मीनार की ओर कितना चल रहे हैं, 30 मीटर। मान लीजिए यहाँ तक आ गए 30 मीटर। ये कितना आ गए, 30 मीटर। मीनार की ओर 30 मीटर जाने पर चोटी का उन्नयन कोण कितना हो जाता है, 60 डिग्री होता है। यानी यहाँ पर ये उन्नयन कोण कितना हो जाता है, 60 डिग्री। अब ये वाला कोण कितना हो गया, 60 डिग्री। तो 60 डिग्री तो बोला गया मीनार की ऊंचाई निकाले। चलिए इसको मान लेते हैं ए बी, इसको मान लेते हैं सी, इसको मान लेते हैं डी। ये कोण कितना होगा, 90 डिग्री। अब मीनार की ऊंचाई नहीं ये निकालना है, तो बार बार ए बी ना लिखना पड़े। इसको हम क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं वाई। ठीक है, अब इस चित्र में क्या निकालना है, मीनार की ऊंचाई यानी एक्स का मान निकालना है। तो जो निकालना है इसको यहाँ पर लिखते हैं, मीनार की ऊंचाई। तो मीनार की ऊंचाई मतलब क्या है, x इक्वल टू वाट। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, यदि इसके बाद कुछ समझ में नहीं है तो बस इतना ही ध्यान में रखिए। इसमें दो कोण दिया, एक 60 डिग्री दिया, एक 30 डिग्री दिया।
तो एक बार 60 का उपयोग करेंगे और एक बार 30 का उपयोग करेंगे, ऑटोमेटिक आपको दिखाई देगा क्या करना है और आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप आगे 60 की यूज कीजिए, 30 के यूज कीजिए, किसी के भी यूज कीजिए, बातें कीजिए। ठीक है, अब जी मान लीजिए एक बार क्या यूज करना है, 60 डिग्री, एक बार यूज करना है 30 डिग्री, और समकोण त्रिभुज में ही यूज करना है। तो मान लीजिए हम 60 डिग्री यूज करना चाहते हैं, तो 60 डिग्री किस त्रिभुज में है? तो त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में। तो क्या लिखेंगे? त्रिभुज ABC में, ABC में। अब तो इस कोण के लिए ये जो दिया है क्या है, ये सामने वाला P है और नीचे वाला क्या है, B है। तो P और B किस में होता है? tan थीटा में होता है ना। त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर क्या होगा? P/B। तो P/B। अब यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, इसके बाद यहाँ देखते हैं। tan है तो tan, थीटा का मान कितना है? 60 डिग्री, 60 डिग्री। अब तो इसके लिए P, इस 60 डिग्री के लिए P कौन है? x, अब B कितना है? y, तो x/y। सॉल्व करते हैं, tan 60 का मान √3 बराबर कितना गया? x/y, x/y। तो यहाँ से कितना गया? √3y, एक मिनट, √3y बराबर x। तो ये वाला क्या है? x और y में एक रिलेशन है, यहाँ x और y का मान नहीं निकल रहा है, x और y में एक संबंध आ रहा है। इसे समीकरण कितना मान लेते हैं? 1 मान लेते हैं। इसे कहीं बाद में यूज कर लेंगे। ठीक है, अब अगला देखते हैं। अगला कोण कौन सा है? 30 डिग्री है। तो 30 डिग्री किस त्रिभुज में है? समकोण त्रिभुज लेना है, ऐसा नहीं कि त्रिभुज ACD लिख देंगे, समकोण त्रिभुज ABD में, ABD में, इसी में 30 डिग्री है। तो क्या लिखेंगे? त्रिभुज ABD में। अब इस कोण के लिए सामने वाला क्या है? P और नीचे वाला क्या है? B। तो P और B किस में होता है? tan थीटा में। तो tan थीटा बराबर P/B। अब वैल्यू पुट करते हैं, tan है tan, कौन त्रिभुज का थीटा लेना है? त्रिभुज ABD का। त्रिभुज ABD में थीटा कितना है? 30 डिग्री। इसके लिए P का मान कौन होगा? यही होगा, x होगा। अब B का मान क्या होगा? 30 + y। तो यहाँ लिखेंगे 30 + y। tan 30 का मान क्या होता है? इसको अब यहाँ सॉल्व करते हैं, इसे थोड़ा सा उधर कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर tan 30 डिग्री का मान क्या होता है? 1/√3। तो 1/√3 बराबर x बटा क्या है? 30 + y। क्रॉस मल्टीप्लाई करते कितना हो जाएगा? √3x बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर? 30 + y। अब इसमें हमको किसका मान निकालना है? x का मान निकालना है। तो x का मान कब निकलेगा? जब आपको y का मान पता हो। तो यहाँ से y का मान निकाल कर हम यहाँ क्या करेंगे? पुट कर देंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर चाहे तो x का भी मान रख सकते हैं। तो जब इसमें x का मान यहाँ रखेंगे तो किसका मान निकलेगा? y का मान निकलेगा। तो y के मान को फिर समीकरण 1 में रखना पड़ेगा। आप चाहते हैं नहीं डायरेक्टली x का मान निकल जाए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ से y का मान इसमें रखना पड़ेगा। तो आपकी इच्छा जैसे बनाना चाहे बना सकते हैं। चलिए हम दोनों बनाते हैं। एक काम करते हैं, x का मान √3y दिखाई दे रहा है ना, x का मान ये यहाँ पर रख देते हैं। तो √3 है तो √3, चाहे x से कितना लिखेंगे? √3y बराबर कितना आ गया? 30 + y। कहाँ से आया? यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 से। ओके, अब इसके बाद देखिए √3 क्या होगा? 3y बराबर कितना आ गया? 30 + y। ये प्लस में रहे तो माइनस हो जाएगा, तो 3y और -y बराबर 30। तो यहाँ से कितना आ गया? 2y बराबर 30। तो यहाँ से y के मान कितना आ गया? 30/2 यानी 15 मीटर। अब y के मान को समीकरण 1 में रख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे y के मान को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर x बराबर क्या है? √3 × y। y का मान कितना है? 15, यानी कितना गया? 15√3, 15√3। लास्ट में लिख देंगे अतः मीनार की, ये लाइन लिख देंगे, अतः मीनार की ऊंचाई बराबर x बराबर 15√3 मीटर, आंसर हो जाएगा। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि नहीं डायरेक्टली x का मान यहाँ पर निकल जाए, तो क्या करेंगे? y का मान रख देंगे। उसको भी देख लेते हैं। यहाँ देखिए, हमको x का मान निकालना है तो x रख देते हैं। √3x बराबर 30 है तो 30 प्लस, अब y को गायब करते हैं। y को गायब कहाँ से करेंगे? यहाँ से करेंगे। लिखिए तो यहाँ देखिए, इस समीकरण से y का मान कितना आएगा? y का मान √3 गुणा में नहीं तो बटा में जाएगा। तो y का मान कितना हो जाएगा? x/√3। तो यहाँ लिख देंगे x/√3। ये बदलाव कहाँ से हुआ? क्वेश्चन में लिख देंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। x का मान निकालना है ना, तो x वाला एक साइड करते हैं, ये प्लस में करें तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पहले से क्या है? √3x, माइनस में क्या हो जाएगा? x/√3 बराबर 30 है तो 30। इसका एलसीएम कितना आएगा? √3, यह गुणा हो तो √3 3, x - x बराबर 30। यहाँ कितना आ गया देखिए, तो 3x - x 2x, ये इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 30√3। तो यहाँ से x का मान कितना आ गया? 30√3/2, यानी कितना आ गया? 15√3। ये करेगा तो कितना आ जाएगा? 15√3। तो यहाँ लास्ट में लाइन लिख देंगे। कौन सा लाइन लिखेंगे? वो वाला, अतः मीनार की ऊंचाई बराबर x बराबर कितना आ गया? 15√3। 100 मीटर में, देखिए मीटर में आएगा, हो गया यहाँ पर आंसर। ओके, चलिए, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 13 के का सोल्यूशन। चलता है अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है 13 का 2 नंबर।
एक मीनार अपनी जड़ की सतह के किसी बिंदु पर 60 डिग्री का कोण बनाती है। ध्यान देंगे, मीनार अपनी जड़ की सतह के किसी बिंदु पर, ठीक है, मीनार, तो मान लीजिए यहाँ पे एक मीनार है, जड़ माने इसका सतह की बात करें, मान लीजिए जड़ है, ठीक है, ये सतह है, किसी बिंदु पर मान लीजिए यहाँ पे एक बिंदु है, ठीक है, सतह के किसी बिंदु पर 60 डिग्री, थोड़ा सा और इधर होगा, मान लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, किसी बिंदु पर कितना कोण बनाते हैं, 60 डिग्री कोण बनाते हैं। बोल रहा है एक मीनार अपनी जड़ की सतह के किसी बिंदु पर 60 डिग्री का कोण बनाती है, उस बिंदु से 20 मीटर पीछे हटने पर, यहाँ कोण कितना बनाती है, 60 डिग्री। अब इस बिंदु से 20 मीटर पीछे हटने पर, तो इधर की इधर, तो पीछे इधर ना होगा, नहीं तब कोण देखे डिसाइड कर देंगे। यहाँ पर लिखा है 20 मीटर पीछे हटने पर 30 डिग्री का कोण बनाती है। तब यदि हम इधर आएंगे तो कोण क्या होगा, 60 से बढ़ेगा ना। अब 30 डिग्री आ तो यानी इधर ही नहीं होंगे, तो पीछे यानी इधर हटने पर कितना मीटर देखिए, तो 20 मीटर पीछे हटने पर, यानी ये वाला दूरी कितना दिया है, 20 मीटर, तो कितना कोण बनाती है, 30 डिग्री कोण बनाती है। यानी वाला कोण कितना होता है यहाँ पर, 30 डिग्री, 30 डिग्री। तो बोला गया मीनार की ऊंचाई निकाले, सेम पिछले सवाल की तरह ये भी है, उससे ही बनेगी। इसको मान लेते हैं ABCD, इसमें भी क्या निकालना है, मीनार की ऊंचाई, इसको मान लेते हैं X, इसको मान लेते हैं Y। तो क्या निकालना है इसमें, मीनार की ऊंचाई यानी x इक्वल टू व्हाट, ठीक है। अब तो x निकालना, अब इसमें क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो बस इतना ध्यान रखिए, दो कोण दिया है, दोनों कोण यूज करना है। आप आगे 60 कीजिए या 30 कीजिए, आपकी इच्छा। चलिए पिछला क्वेश्चन में ये वाला यूज किया था ना, अब इसमें आगे 30 यूज कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी यूज करके बना सकते हैं। बस इतना ही ध्यान में रखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, दो कोण दिखाई दे रहा है, दोनों कोण यूज करना है, आपकी इच्छा जो आगे यूज करना है वो यूज कर सकते हैं। चलिए 30 डिग्री से बनाते हैं। तो बताइए 30 डिग्री जो है किस त्रिभुज के लिए है, समकोण त्रिभुज लेना है। तो समकोण त्रिभुज क्या है, ABD, क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABD में, तो त्रिभुज ABD में इस कोण के लिए सामने वाला क्या है, P, या नीचे वाला क्या है, B। तो P और B किस में होता है, tan थीटा में, तो tan थीटा बराबर P/B। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, tan है तो tan, थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री, यह लिख देंगे 30 डिग्री बराबर P, 30 डिग्री P कौन है, x बटा में B कौन होगा, 20 + y, तो लिख देंगे 20 + y। tan 30 का मान 1/√3 बराबर x बटा 20 + y। किसका मान निकालना, हमें x का मान निकालना है। तो चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो जाएगा यहाँ पर, रूट, इसको इधर काहे लिख रहे हैं कि आपको x का मान निकालना है, इसलिए कोशिश करें x इधर है, तो √3x बराबर कितना आ गया, 20 + y, ठीक है। अब ये क्या है, x और y में एक रिलेशन है। अब यहाँ से x का मान तभी निकल जब आपको y का मान पता। अब यहाँ y का मान तो पता है नहीं, इसे समीकरण कितना मान लेते हैं, 1, समीकरण कितना मान लेते हैं, 1। अब y को ही खोज कर लाएंगे और यहाँ पुट कर देंगे, तो अभी आपको खोजना नहीं, वो आपको ऑटोमेटिकली मिलेगा। कैसे मिलेगा, इसमें दो न्यून कोण दिया था, एक कोण सॉल्व कर लिए, अब अगला कोण सॉल्व करेंगे। तो कौन सा कोण सॉल्व किया है, 30 डिग्री, अगला कोण कौन सा है, 60 डिग्री। तो 60 डिग्री किस त्रिभुज में है, तो समकोण त्रिभुज ABC में है। तब यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में। तो बताइए त्रिभुज ABC में इस कोण के लिए सामने वाला P, नीचे वाला B, तो P और B किस में है, tan थीटा में, तो tan थीटा बराबर P/B। tan है तो tan थीटा का मान कितना है, 60 डिग्री, P का मान दिया है x और B का मान दिया है y। इसे सॉल्व करते हैं। चलिए यहाँ देखिए, tan 60 डिग्री का मान क्या होता है, tan 60 का मान होता है √3, तो लीजिए √3 बराबर x नहीं पता है, रन देते हैं, बटा में, एक मिनट, चलिए बटा में y है तो y, क्रॉस मल्टीप्लाई करके कितना है, देखिए मिनट, किसका मान निकालना हमें, y का मान निकाल के रखना है ना, तो यहाँ से y का मान निकालते, तो y इधर कर दे और √3 यहाँ कर देते, x बटा √3। तो y के इस मान को कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में। तो यहाँ लिखेंगे y के इस मान को समीकरण 1 में रखने पर, देखिए तो समीकरण 1 क्या है, √3 है तो √3, 1 से x बराबर है बराबर, 20 से 20 प्लस है प्लस y, तो y का मान कितना रखेंगे, x बटा √3, तो x बटा √3, ये प्लस में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा, √3x - x/√3 बराबर 20। इसके एलसीएम कितना आएगा, √3, तो यहाँ कितना होगा, √3 3, तो 3x - x कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2x हो जाएगा बराबर 20। आप आराम से सॉल्व करेंगे इसे, ठीक है। पिछला क्वेश्चन में भी ऐसा किए थे लोग। यहाँ कितना आ गया देखिए, तो यहाँ पर ये कटा देखिए, तो 10, 2 दही या 20, अब ये 10 √3 हो जाएगा, तो यहाँ से x का मान कितना आ गया, 10 √3। अब हमें x का मान निकालना था, x का मान आ गया। अब लास्ट में इसी सेंटेंस को लिख देंगे, क्या लिख देंगे यहाँ पर, अतः मीनार की ऊंचाई बराबर क्या है, x बराबर कितना गया, 10 √3 मीटर, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए
तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का एक, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार। ठीक है, अब यहाँ तक सॉल्व पढ़ते क्या मिला, भूमि का बात किया है। चलिए मान लीजिए यहाँ पर भूमि है, भूमि के एक बिंदु से मान लेते हैं यहाँ पे एक पॉइंट है। ठीक है, 20 मीटर ऊंचे भवन, एक भवन का बात करें, मान लीजिए यहाँ पे एक भवन बना लेते हैं। ये क्या है, भवन। कितना मीटर है, 20 मीटर। तो 20 मीटर लिख दिए। क्या है, भवन। तो लिख दिए भवन। भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार। तो भवन का शिखर यही ना है, अब इसके ऊपर क्या है, एक संचार मीनार, यानी एक टावर लगा हुआ है। तो यहाँ पे क्या लगा है, एक संचार मीनार। तो लिखते हैं संचार मीनार। तो बोला संचार मीनार के तल और शिखर, संचार मीनार के तल और शिखर। तो संचार मीनार यही ना है, इसका तल कौन है, ये वाला है। इसका तल कौन है, ये वाला है। और शिखर कौन है, ये वाला है। तो तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 डिग्री। अब इसका उन्नयन कोण कहाँ से होगा, भूमि के एक बिंदु से ही ना होगा। इसमें बोला भी क्या, भूमि के एक बिंदु से। तो इसके तल का उन्नयन कोण दिया है और शिखर का उन्नयन कोण दिया है। ठीक है, तो तल का उन्नयन कोण एक 45 एक 60। तो छोटा वाला कोण कितना होगा, 45 डिग्री। ये बड़ा वाला कोण कितना होगा, 60 डिग्री। तो 45 और 60 डिग्री, ये कोण कितना होगा, 90 डिग्री। तो बोला मीनार की ऊंचाई निकालते। इसमें मीनार कौन है, सिर्फ यही ना है, तो इसी का ऊंचाई निकाल, इसको मान लेते हैं x। यहाँ से यहाँ तक क्या है, 20 मीटर है। इसको, इसका ऊंचाई मान लेते हैं x। इसमें x का मान निकाला, इसको मान लेते हैं a b c, इसको मान लेते हैं d। ठीक है, इसमें क्या निकालना है, मीनार की ऊंचाई। तो लिख देंगे मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई बराबर x इक्वल टू वाट। ठीक है, अब x का मान निकालना है, क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो क्या करना है, इसमें भी दो कोण दिया है ना, तो दोनों कोण यूज करना है, एक बार 45 और एक बार 60। इसको x मान ली, इसको हम क्या मान लेते हैं y। ठीक है, अब 45 डिग्री किस त्रिभुज में, त्रिभुज DBC में है। तो लिखेंगे त्रिभुज DBC में। तो बताइए त्रिभुज DBC में ये जो कोण दिया, इस कोण के लिए सामने वाला क्या है, P और नीचे वाला B। तो P और B किस में होता है, tan थीटा में। तो tan थीटा बराबर P/B। tan है तो tan, थीटा का मान कितना है, 45 डिग्री। 45 के लिए इस त्रिभुज में P का मान कौन होगा, 20। अब B कौन होगा, y। तो y, तो tan 45 का मान होता है 1 बराबर 20/y। तो यहाँ से y का मान कितना आ गया, 20। लेकिन हमें y का मान नहीं निकालना है, किसका मान निकालना है, x का मान निकालना है। ठीक है, तो y का मान आ गया 20। तो ये y का मान 20 मीटर में, सेंटीमीटर में है। तो मीटर में, तो भी क्या आएगा, मीटर में आएगा। इसको एक और तरीके से सोच सकते हैं, कैसे, बताइए ये वाला कोण दिया है 45, तो ये भी कितना होगा, 45। जब त्रिभुज में दोनों कोण बराबर, तो जब त्रिभुज में दोनों कोण बराबर, तो कोण बराबर कोण के सामने वाला भुजाएं भी क्या होती है, बराबर होती है। तो 20 है, तो भी कितना आएगा, 20 आएगा। बट आपको ऐसे ही बनाना है। ठीक है, तो y का मान आ गया 20। अब अगला कोण यूज करें, अगला कोण कौन सा है, 60 डिग्री। तो 60 डिग्री किस त्रिभुज में है, त्रिभुज ABC में है। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABC में। तो त्रिभुज ABC में क्या यूज करेंगे, tan थीटा। तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P/B। तो P/B। tan थीटा क्यों यूज करेंगे, क्योंकि देखिए इस कोण के लिए सामने कुछ दिया गया है, नीचे कुछ दिया, इससे कोई जरूरत है, कहीं जरूरत नहीं है ना। तो सिर्फ P और B दिया है। तो P और B किस में होता है, tan में भी होता है, कोट में भी होता है। तो tan या कोट आप कोई भी लेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इसको और इधर करते हैं। चलिए अब देखिए सॉल्व करते हैं। यहाँ tan है तो tan, थीटा का मान कितना है, 60 डिग्री। तो 60 डिग्री। अब 60 डिग्री के लिए P कौन है, तो 60 डिग्री के लिए P कौन है, पूरा वाला है, यानी x + 20 बटा में B का मान कितना है, y। तो देंगे y। tan 60 का मान क्या होता है, √3 बराबर x + 20 बटा y। तो कितना आ गया, √3 y बराबर x + 20। x का मान निकालना, x का मान कब आएगा, जब आपको y का मान पता हो। तो y का मान कितना आया है, 20 आया है। तो लिख देंगे √3 × 20 बराबर x + 20। अब बताइए इसके बाद ये बदलाव कहाँ से हुआ, यहाँ से हुआ। तो इसे मान लेते हैं समीकरण 1, यहाँ कोष्ठ में क्या लिख देंगे, समीकरण 1 से। चलिए यहाँ कितना देते हैं, यहाँ पर 20√3। तो 20√3 बराबर आ गया x + 20। ये 20 प्लस दे रहा है तो माइनस हो जाएगा। तो 20√3 - 20 बराबर कितना आ गया, यहाँ पर x आ गया। तो यहाँ से x का मान कितना आ गया, 20√3 - 20। यहाँ से एक काम करते हैं, 20 कॉमन ले लें। तो यहाँ जब 20 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर √3 - 1। ठीक है, और लास्ट में वो लिख देंगे लाइन, कौन सा, अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 20 √3 - 1 मीटर। यहीं कर देंगे आंसर। या आप चाहे तो √3 का मान रख देंगे और सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा इस क्वेश्चन सोल्यूशन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए
14 का 2 नंबर दिया है, मीनार पर 10 मीटर लंबा एक झंडा खड़ा है। ध्यान देंगे, मीनार पर झंडा की बात किया है, तो मान लीजिए जमीन है, धरातल है, यहाँ पे क्या है, मीनार है, तो सवाल बड़ा बनाता है, ये क्या है, मीनार, और इसके ऊपर क्या है, झंडा। ठीक है, तो ये मीनार है, तो क्वेश्चन में लिख देंगे यहाँ पर मीनार, ये वाला क्या है, झंडा, तो लिख दिया यहाँ पर झंडा। ठीक है, तो बोला गया मीनार पर 10 मीटर लंबा एक झंडा खड़ा है। अब इस झंडा की लंबाई कितना है, 10 मीटर, तो लिख दिए 10 मीटर। जमीन पर स्थित एक बिंदु से, तो मान लीजिए जमीन पर यहाँ पे कोई पॉइंट है, एक बिंदु से झंडे के पाद और शीर्ष, तो झंडा का पाद कौन है, ये है, और झंडा का शीर्ष कौन है, ये है। तो झंडे के पाद और शीर्ष के उन्नयन कोण क्रमशः 30 और क्या है 60 है, यानी इसका उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री, इसका उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री। तो ये वाला दिया गया है 30 डिग्री और ये बड़ा वाला कोण कितना है 60 डिग्री। तो मीनार की ऊंचाई निकालें, मीनार यानी इसका ऊंचाई निकालें, इसको मान लेते हैं ए, इसको बी, इसको सी, इसको मान लेते हैं डी। अब मीनार की ऊंचाई इसको निकालें, इसको एक्स मान लें, एक्स इसको मान लेते हैं वाई। इसमें क्या निकालना है, मीनार की ऊंचाई, तो यहाँ लिखेंगे मीनार की ऊंचाई बराबर x इक्वल टू वाट। अब इसे पता लग गया क्या निकालना है, क्या निकालना है, मीनार की ऊंचाई निकालना है। ठीक है, चलिए अब देखिए इसमें भी क्या करेंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बस 2 कोण दिया है ना, दोनों कोण को यूज करेंगे, सॉल्व करेंगे, ऑटोमेटिकली आपको दिखाई देगा और आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए एक बार 30 यूज करेंगे, बस 60 यूज करेंगे, हम 30 क्या यूज करते हैं 30 डिग्री। 30 डिग्री किस त्रिभुज में है, त्रिभुज डीबीसी में, तो लिखेंगे त्रिभुज डीबीसी में। इस कोण के लिए सामने वाला पी, नीचे वाला बी, तो पी और बी किस में होता है टेन थीटा में, तो टेन थीटा बराबर पी बाई बी। टेन है तो टेन थीटा का मान कितना है 30 डिग्री। इस कोण के लिए पी का मान कितना है नहीं पता है, एक्स, इसमें दिखाई दे रहा है एक्स, अब बी कितना है वाई, तो वाई। टेन 30 का मान 1/√3 बराबर एक्स बटा वाई। ठीक है, अब तो ये एक्स का मान निकलना है ना, तो कंफर्म में वाई का जरूरत पड़ेगा, तो यहाँ से वाई का मान निकालते हैं, यहाँ से वाई का मान कितना है, इसे भी क्रॉस मल्टीप्लाई, तो वाई इक्वल टू कितना आएगा √3x। तो यहाँ से वाई का मान नहीं आया, नहीं एक्स का मान आया, दोनों में एक संबंध आया, इस समीकरण कितना मान लेते हैं 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग किसको सॉल्व कर लिए, 30 डिग्री सॉल्व कर लिया ना, अब 60 डिग्री वाला सॉल्व करेंगे। तो 60 डिग्री किस त्रिभुज में है, त्रिभुज एबीसी में है, तो लिखेंगे त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में। यहाँ भी क्या अप्लाई करेंगे टेन थीटा, क्योंकि इसमें पी और बी दिया है, तो टेन थीटा का फॉर्मूला होता है पी बाई बी। अब वैल्यू पुट करेंगे, 10 है तो 10। अब इस त्रिभुज में थीटा का मान कितना है 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री, 60 डिग्री के लिए लंब कौन होगा, पी कौन होगा, तो 60 डिग्री के लिए लंब कौन होगा, ये पूरा होगा। तो पूरा मतलब क्या होगा 10 + x, यानी देंगे 10 + x। अब बटा में बी, बी यानी आधार, आधार कितना है वाई, यानी देंगे वाई। 10 60 का मान क्या होता है √3 बराबर 10 + x, अब बटा में वाई, तो वाई। किसका मान निकालना है, x का मान निकालना है ना, एक काम करते y का मान यहाँ पुट करते हैं, तो y का मान कितना है √3x, तो जहाँ y क्या लिख देंगे √3x, क्या √3 है तो √3, 10 + x, अब बटा में y का मान क्या लिखेंगे √3x। कहाँ से आया, तो कोष्ठ में लिख देंगे समीकरण 1 से। अब इसे गुणा करके कितना है यहाँ बताइए, √3 3x, अब बराबर पहले से कितना है 10 + x, ये x प्लस में जा रहा है तो माइनस हो जाएगा, तो 3x - x बराबर 10, तो कितना गया 2x बराबर 10, तो x बराबर कितना गया 10/2, यानी कितना गया 5। तो x का मान आ गया 5, लेकिन हमें क्या निकालना है मीनार की ऊंचाई, यानी x ही निकालना था, तो यहाँ लिख देंगे लास्ट में। अतः मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई बराबर x बराबर, x का मान कितना आ चुका है 5, तो यहाँ लिख देंगे 5 मीटर ही हो गया आंसर। ओके, चलिए, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 14 का 2 का सोल्यूशन। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर, भूमि पर एक बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे एक भवन की चोटी और एक हेलीकॉप्टर जो भवन की चोटी के ठीक ऊपर कुछ ऊंचाई पर जा रहा है, कि उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री है। यहाँ तक पढ़े तो क्या मिला, भूमि के एक बिंदु से, अच्छा जमीन की बात करते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं एक जमीन बनाते हैं, ये क्या हो गया एक जमीन, तो भूमि के एक बिंदु से मान लीजिए यहाँ पे एक बिंदु मान लेते हैं, तो भूमि के एक बिंदु P से, अच्छा इसका नाम भी दिया है P, तो यहाँ लिख देंगे P। 10 मीटर ऊंचे एक भवन, एक भवन की बात कहते हैं, मान लीजिए एक भवन बनाते हैं, ये क्या है भवन, कुछ में लेते हैं भवन, कितना मीटर ऊंचा है 10 मीटर, लिख देते हैं 10 मीटर। भवन की चोटी और एक हेलीकॉप्टर जो भवन के चोटी के ठीक ऊपर है। अब इस चोटी के ठीक ऊपर क्या है, एक हेलीकॉप्टर है, तो मान लीजिए यहाँ पर हेलीकॉप्टर है, तो ये वाला क्या है हेलीकॉप्टर, तो लिख देंगे हेलीकॉप्टर। देखिए हेलीकॉप्टर, ये आपको सवाल में दिया गया, ठीक है। तो बोला गया भूमि के एक बिंदु P से भवन की चोटी और हेलीकॉप्टर
हेलीकॉप्टर के बारे में लिखा गया कहाँ पर है, उन्नयन कोण क्रमशः 30 और 60 है, 30 और 60 डिग्री। यहाँ से भवन की चोटी का उन्नयन कोण और हेलीकॉप्टर का उन्नयन कोण 30 और 60 है। तो ये छोटा वाला कोण कितना होगा 30 डिग्री, और ये बड़ा वाला कोण कितना होगा 60 डिग्री। तो 30 और 60 डिग्री है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। तो बोला गया है कि हेलीकॉप्टर की ऊंचाई क्या, तो बताइए हेलीकॉप्टर की ऊंचाई क्या होगा, पूरा जमीन से लेकर यहाँ तक होगा, यानी ये भी तो ऊंचाई में आएगा ना। तो हेलीकॉप्टर की इसमें ऊंचाई निकालना, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, ये तो पी दिया है, इसको मान लेते हैं सी, ठीक है। अब ये दिया है 10 मीटर, ओके, इसको मान लेते हैं एक्स, क्योंकि ये पता रहेगा तभी जाकर हेलीकॉप्टर की ऊंचाई निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। इसको मान लेते हैं वाई, ये कोण क्या होगा 90 डिग्री, ठीक है। इसमें क्या निकालना है, हेलीकॉप्टर की ऊंचाई, तो लिख देंगे हेलीकॉप्टर की ऊंचाई, हेलीकॉप्टर की ऊंचाई। हेलीकॉप्टर की ऊंचाई का मतलब क्या हुआ, x + 10 मीटर इक्वल टू वाट, ठीक है। अब इस सवाल कब बनेगा, जब आपको x का मान पता हो। फिर यहाँ भी क्या करें, कुछ समझने कोई टेंशन वाला बात नहीं, दो कोण दिया है, दोनों कोण सॉल्व करेंगे। चलिए आगे 30 सॉल्व करते हैं, फिर 60 सॉल्व करते हैं। तो 30 डिग्री किस त्रिभुज में दिया है, त्रिभुज CBP में, तो लिखेंगे त्रिभुज CBP में। तो त्रिभुज CBP में इस कोण के लिए सामने वाला P, नीचे वाला B, तो P और B किस में होता है, tan थीटा में। तो tan थीटा बराबर P/B, tan है तो tan, थीटा का मान कितना है 30 डिग्री। इस 30 डिग्री के लिए P कौन है 10, अब बटा में B कौन है y, तो 10/y। tan 30 का मान 1/√3 बराबर 10/y। तो यहाँ से y का मान निकल जाएगा, y का मान कितना है, y बराबर 10√3 मीटर। इसे मानते हैं समीकरण 1। चलिए इसके आगे देखते हैं लोग। अब 30 डिग्री सॉल्व कर लिया ना, अब क्या सॉल्व करेंगे 60 डिग्री। तो 60 डिग्री किस त्रिभुज में, त्रिभुज ABP में है, तो लिखेंगे त्रिभुज ABP में। यहाँ भी क्या अप्लाई करेंगे, tan थीटा, tan का फॉर्मूला क्या होता है P/B, तो P/B, tan है तो tan। इस त्रिभुज में थीटा का मान कितना है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री। 60 डिग्री के लिए P कौन है, तो 60 डिग्री के लिए P कौन होगा, ये पूरा होगा, तो पूरा का मान कितना है x + 10, यहाँ लिख देंगे x + 10। अब बटा में B का मान कितना है y, तो यहाँ लिख देंगे y। tan 60 का मान क्या होता है √3 बराबर x + 10 डिवाइडेड बाई y। तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करके कितना आ गया यहाँ पर √3y बराबर x + 10। हमें x का मान निकालना है ना, तो x का मान कब निकले जब y का मान पता, तो y का मान कितना है 10√3। इसको हम यहाँ पर पुट कर देंगे, तो √3 है तो √3, y का मान कितना आ गया 10√3 बराबर x + 10। ये बदलाव इसके बाद से कहाँ से हुआ है, यहाँ से हुआ है, तो यहाँ क्वेश्चन में लिख देंगे समीकरण 1 से। अब देखिए यहाँ पर कितना है √3 3, यानी 10 × 3, √3 3 और 3 तो यहाँ 30 आ गया बराबर x + 10। प्लस में रहे तो माइनस हो जाएगा, तो x का मान कितना है 30 - 10 यानी 20, कितना जाएगा 20। अब इसको आराम से सॉल्व कर लें, तो x का मान आ गया 20। हमें क्या निकालता है हेलीकॉप्टर की ऊंचाई, तो लास्ट में इसी लाइन को लिख देंगे यहाँ पर, क्या लिखेंगे यहाँ पर, अतः हेलीकॉप्टर की ऊंचाई बराबर क्या है x + 10 मीटर बराबर x का मान कितना रखेंगे 20, तो 20 + 10 मीटर बराबर 20 10 कितना आ गया 30 मीटर, ये हो गया आंसर। ओके, चलिए तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3, 14 का 3 नंबर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 दिया यहाँ पर, एक हवाई जहाज से ठीक दाएं और बाएं नदी में दो जहाज़ों का अनुमान कोण 60 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी 1 किलोमीटर हो तो हवाई जहाज़ की ऊंचाई निकालें। ठीक है, अब सवाल में कह दिया एक हवाई जहाज़ का बात किया है, ठीक दाएं और बाएं नदी में दो जहाज़ों का अनुमान कोण, तो हवाई जहाज़ जाहिर सी बात ऊपर होगा। ये मान लीजिए नदी में क्या है दो जहाज़, एक जहाज़ यहाँ पर है और एक जहाज़ यहाँ पर है। हवाई जहाज़ इसके ऊपर है, दाएं साइड में एक जहाज़ है पानी जहाज़, एक बाएं साइड में पानी जहाज़ है। तो मानते हैं यहाँ पे एक हवाई जहाज़ है, ये वाला क्या हवाई जहाज़, तो यहाँ का लिख देंगे एक मिनट चलिए यहाँ क्या लिख देंगे हवाई जहाज़, यहाँ लिख देंगे हवाई जहाज़। ठीक है, ये वाला क्या है देखिए, तो नदी में तो पानी जहाज़ ही ना है, बट यहाँ पे सिर्फ क्या लिखा है दो जहाज़। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि जहाज़ यहाँ पर है, इसे मान लेते हैं जहाज़ 1, इसे मानते हैं जहाज़ 2, या सिर्फ जहाज़ लिख देते हैं, ये भी क्या है एक जहाज़ है। ठीक है, अब हवाई जहाज़ की एक दाएं साइड एक बाएं साइड, तो मान हम इस तरह देखेंगे तो ये दाएं साइड हो गया बाएं साइड होगा, इस तरह देखेंगे तो ये दाएं साइड हो गया बाएं साइड होगा। ठीक है, तो दाएं बाएं से इसमें कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। इसमें देखिए बोला गया है अनुमान कोण एक का 60 डिग्री, एक का 45 डिग्री। अब हवाई जहाज़ से एक जहाज़ का अनुमान कोण 60 डिग्री, एक जहाज़ का अनुमान कोण कितना है 45 डिग्री है। तो अनुमान कोण कहाँ बनता है, ऊपर से जब नीचे किसी वस्तु को देखते हैं तो अनुमान कोण बनता है ना, कहाँ बनता है क्षैतिज और दृष्टि रेखा के बीच बनता है। तो यहाँ मानते हैं क्षैतिज खींच देते हैं, तो इस जहाज़ का अनुमान कोण दिया गया है और इसका भी दिया गया है। तो एक अनुमान कोण कितना है 45 और एक है 60। तो बताइए इसमें ये वाला कोण बड़ा है कि ये वाला कोण बड़ा है, ये वाला कोण बड़ा है, तो ये वाला हो जाएगा 60 डिग्री
ये वाला हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, तो एक का अवनमन कोण 45 और एक का अवनमन कोण कितना दिया है 60 डिग्री दिया है। दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी 1 किलोमीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है 1 किलोमीटर, तो लेते हैं 1 किलोमीटर। ठीक है, तो बोला गया है कि हवाई जहाज़ की ऊंचाई निकलता है। बताइए हवाई जहाज़ की ऊंचाई कौन हो, यही ना होगा, तो आपको ए वाला निकलना है। इसको मान लेते हैं ए, बी इसको मान लेते हैं सी, इसको मान लेते हैं डी। ठीक है, इसमें आपको ए डी किसका मान निकालना है, ए डी का मान निकालना है, इसको मान लेते हैं एक्स। ठीक है, और इसको मान लेते हैं वाई। तो जब ये वाई है और ये पूरा एक है तो ये कितना आ जाएगा 1 माइनस वाई। ये भी किस में आएगा किलोमीटर में आएगा, ये भी किस में आएगा किलोमीटर में। ठीक है, चलिए इतना दिया है, किसका मान निकालना है एक्स का मान निकालना है। तो फिर अब क्या करें, तो इसमें भी देखिए दो कोण दिया है, दोनों कोण सॉल्व करना है। ये 60 डिग्री दिए कितना होगा 60 डिग्री, कैसे एकांतर कोण से, ये 45 से तो भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री। तो एक बार हम 60 डिग्री यूज़ करेंगे और एक बार 45 यूज़ करेंगे। चलिए 60 यूज़ करते हैं। तो 60 डिग्री किस त्रिभुज में है, त्रिभुज ए डी बी में, तो लिखेंगे त्रिभुज ए डी बी में। एक मिनट, इसमें निकालना क्या है हवाई जहाज की ऊंचाई, है एक लाइन लिख देते हैं ताकि समझ में आएगा क्या निकालना है। हवाई जहाज की ऊंचाई बराबर x इक्वल टू वाट। ठीक है, यानी किसका मान निकालना है x का मान निकालना है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, एक बार 60 डिग्री यूज करते हैं। 60 डिग्री किस में है त्रिभुज ए डी बी में, चलिए त्रिभुज ए डी बी में, ए डी बी में। ठीक है, इस थोड़ा ऊपर करते हैं, साइड करते हैं। यहाँ देखिए त्रिभुज ए डी बी में कौन सा कोण कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात यूज करेंगे लोग, तो इस कोण के लिए सामने वाला पी नीचे वाला बी, तो पी और बी किस में होता है टेन थीटा में, तो टेन थीटा बराबर पी बाई बी। अब यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, टेन है तो टेन, थीटा का मान कितना है 60 डिग्री, पी का मान कितना है, तो इसके लिए पी का मान दिया है एक्स और बी का मान है वाई, तो वाई। इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर टेन 60 का मान क्या होगा, तो टेन 60 का मान होगा √3 बराबर एक्स बटा वाई, तो एक्स बटा वाई। तो क्या आ गया यहाँ पर एक्स और वाई में संबंध आ रहा है। ठीक है, और एक और बात, इसमें किसका मान निकालना है एक्स का मान निकालना है ना, तो कहीं ना कहीं वाई की जरूरत पड़े, तो यहाँ से वाई का ही मान निकाल लेते हैं। तो वाई का मान कितना आ गया एक्स बाई √3, कितना एक्स, ये वाई और एक्स में क्या है संबंध है, इसे मानते हैं समीकरण नंबर 1। अब अगला कोण यूज करेंगे 45 डिग्री। 45 डिग्री किस में है त्रिभुज ए डी सी में, तो लिखेंगे त्रिभुज ए डी सी में टेन थीटा बराबर पी बाई बी। अब आराम से वैल्यू पुट करेंगे, टेन है तो टेन, देखिए इस त्रिभुज में थीटा का मान कितना है 45, चलिए 45 बराबर पी। इस 45 के लिए पी का मान क्या है एक्स, एक्स लिख देंगे, बी का मान क्या है 1 माइनस वाई, तो 1 माइनस वाई। अब सॉल्व करते हैं, टेन 45 का मान होता है 1 एक्स बटा 1 माइनस वाई। ठीक है, अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आएगा 1 माइनस वाई बराबर एक्स। यहाँ से वाई का मान निकालना, वाई माइनस में इधर है तो प्लस हो जाएगा, एक्स प्लस इधर है तो माइनस हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा यहाँ पर 1 माइनस एक्स। तो वाई का मान आ गया 1 माइनस एक्स। ठीक है, हमें किसका, एक मिनट, हमें किसका मान निकालना है एक्स का मान निकालना है ना, एक मिनट। तो यहाँ से एक्स का मान कितना आ गया है 1 माइनस वाई। अब हम यहाँ क्या करेंगे वाई का मान पुट कर देंगे, तो वाई का मान कितना है देखिए, तो एक्स बाई √3 है, तो इसके बाद यहाँ लिखते हैं एक्स है तो एक्स 1 माइनस, जहाँ वाई है कितना रखेंगे एक्स बाई √3, ध्यान दीजिए एक्स बाई √3। ये कहाँ से आया था, क्वेश्चन में देंगे समीकरण एक से। इसको सॉल्व करते हैं लोग, एक्स माइनस इधर है तो प्लस हो जाएगा, तो एक्स प्लस एक्स बाई √3 बराबर 1। इसका एलसीएम कितना आएगा √3, तो ये कितना आ गया √3 एक्स प्लस एक्स बराबर 1। तो यहाँ से एक्स कॉमन ले लें, तो एक्स कॉमन तो यहाँ कितना आएगा √3 प्लस 1, और ये जो बटा में था इसको इधर भेजते हैं, तो कितना आ गया √3, तो यहाँ से कितना आ गया एक्स का मान √3 डिवाइडेड बाई √3 प्लस 1, इतना गया। तो आप यहीं पर ये लाइन लिख सकते हैं, कौन सा लिख सकते हैं, अतः हवाई जहाज की ऊंचाई बराबर एक्स बराबर √3 बाई √3 प्लस 1 मीटर आंसर। परंतु जब बट्टा में अपरिमेय संख्या आएगा ना, जिसका परिमेयकरण करेंगे, कैसे करते हैं परिमेयकरण, ऊपर √3 है और नीचे क्या है √3 प्लस 1 है, तो नीचे √3 प्लस 1 कैसे गुणा करेंगे, √3 माइनस 1 से ऊपर भी से गुणा करेंगे, √3 माइनस 1 से, इसी को सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। चलिए इसे सॉल्व करते हैं, थोड़ा सी और इधर करते हैं। देखिए यहाँ पर ये कितना गया, यहाँ पर देखिए तो √3 कितना हो जाएगा 3, अब माइनस ए वाला कितना आएगा √3, तो 3 माइनस √3 डिवाइडेड बाई ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए का मान है √3 तो √3 स्क्वायर, माइनस बी का मान है 1 तो 1 स्क्वायर। तो ऊपर आ गया 3 माइनस √3 बटा में √3 का स्क्वायर 3 और माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो 3 माइनस √3 बटा 3 में से गया कितना गया 2, तो कितना गया 3 माइनस √3 बाई 2। तो लास्ट में लाइन लिख देंगे कौन सा जो निकालना था, अतः हवाई जहाज की ऊंचाई बराबर क्या था x बराबर कितना चुका है 3 माइनस √3 बाई 2,
अब यहाँ कौन सा मात्रक लिखेंगे, मीटर या सेंटीमीटर या किलोमीटर, तो उसमें किलोमीटर था तो यहाँ क्या लिखेंगे, किलोमीटर ही हो गया आंसर। ठीक है, चलिए तो इस प्रकार का क्या होता है, आज वाला जितना भी क्वेश्चन डिस्कस करना था सब कंप्लीट होता है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।